जवाहर नवोदय विद्यालय पेपर 2023 29 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में सारे प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बच्चों को दिक्कत होती है वो मानसिक योग्यता परीक्षण जो आपके होते हैं, जो आपके ये बॉक्स बॉक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इनमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है माइंड एबिलिटी में। तो आप इनको अच्छे से समझे। सबसे ज़्यादा प्रश्न भी इन्हीं के होंगे, फिर आपके मैथ के, और फिर इसके बाद हिंदी के होंगे। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको जितने भी आकृति वाले क्वेश्चन है वो करवाऊँगा। सेम परीक्षा में आएंगे तो आप अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन, अब ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का आपको चयन करना है। मतलब यहाँ पे जो आकृतियाँ दी गई है, तो यहाँ पे जो भिन्न चित्र है वो आपको बताना है। प्रश्न आकृति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा। अब यहाँ पे सबसे अलग कौन सी है वो हमें बताना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 4 आकृति आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रकार से एरो बना हुआ है, फिर ये एरो यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर ये एरो यहाँ पे आ गया, और एक एरो यहाँ पे है। मतलब जो एरो है वो बदल के यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो जो अलग आकृति कौन सी हो गई आपकी, डी नंबर की हो गई। ये क्या कर रही है, सही फॉलो नहीं कर रही है। यहाँ पे दोस्तों 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपको त्रिभुज टाइप का दिख रहा है। अब यहाँ पे एस लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है। तो कौन सा इसमें गलत है। अब यहाँ पे दोस्तों एरो की अगर बात की जाए सबसे पहले तो ये एरो देखिए इसके बीच में दोनों के, ये भी दोनों के बीच में है, ये भी इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, लेकिन ये दोनों के बीच में नहीं आ रहा, बिल्कुल साइड में आ रहा है। तो ये अलग हो गया ना। अंक कोई से भी लिखे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये सब एक जैसे फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। ये है इसके अंदर आ रहा है, ये भी इसके अंदर आ रहा है, और ये भी इसके अंदर आ रहा है, लेकिन ये इसके अंदर नहीं आ रहा, जबकि ये बाहर आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर है। मतलब ये अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में करना है। यहाँ पे जो आकृति आपको दिख रही है, इसमें देखिए एक एरो ऐसे है और एक एरो ऐसे है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो ये एरो है, इधर और इधर है। अब यहाँ पे जो थर्ड आकृति है, ठीक है, थर्ड आकृति मतलब ये चेंज हो रही है। एरो देखिए दोनों की दिशा किधर है, एक साइड में ही है एरो की। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा। अब ये जो एरो है ये पलट के ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ऐसे हो गया और फिर ऐसे हो गया। तो हमें बताना है कि कौन सा उलट पुलट हो रहा है, तो कौन सा अलग है, बिल्कुल अलग हमें छांटना है। यहाँ पे 4 नंबर में आप देखेंगे, इजीली है, आराम से इसको आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 गोले हैं, ये सब में 3-3 गोले हैं। अब सब में देखेंगे आप, इसमें देखेंगे, मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे बीच में क्या है आपका, रेड है, फिर ऊपर रेड है, और फिर क्या है, कम रेड है। यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम। अब यहाँ पे देखिए ऐसी कौन सी आकृति है, अब सब में रेड 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 टाइप का है, लेकिन इसमें एक ब्लैक आ गया पूरी तरह से, देखिए। जबकि इसमें भी रेड 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 सब में रेड रेड टाइप का है, इसमें पूरी तरह ब्लैक आ गया। तो ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है, ABCD 4 आकृतियाँ है, 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे समरूप चुनना है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न आकृति ये दिख रही है आपको, तो ऐसे की ऐसे आकृति इन चारों में से कौन सी है वो आपका सही आंसर होगा। ऐसा का परीक्षा में आएगा कल के एग्जाम में। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, इसको मिलान करना है। अब ऊपर आप गोला देखेंगे इधर से भरा हुआ है। अब इसी में ये देखना है कि इधर से कौन सा भरा हुआ है, तो ये तो इधर से भरा हुआ है, तो ये नहीं करना। ये भी इधर से भरा है तो ये नहीं करना। अब तीसरे में और पहले में है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है, इसमें इसमें भी इस तरह से बना हुआ है, लेकिन इसमें तो इस तरह से हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। तो सही आंसर हो गया बी, क्योंकि इसी की तरह कौन सा दिख रहा है, हमें बी दिख रहा है। समझ गए आप। यहाँ पे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर में आप देखेंगे ये जो डायग्राम है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना है, आराम से आपका प्रश्न सही हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कि ये चित्र आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखते रहिए। अब बीच में देखिए इस प्रकार से त्रिभुज सा बना हुआ है, चतुर्भुज का, और उसके अंदर बिंदु है, इसमें गोला है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब बाकी 3 में देख लेते हैं। अब इसमें देखिए इस प्रकार से लगा हुआ है, जबकि इस प्रकार से है ही नहीं, तो इसको भी हटा देंगे। और इसमें भी आपका क्या हो गया, इस प्रकार से त्रिभुज सा चतुर्भुज सा बन गया, ये भी नहीं होगा। ये ही इसके जैसे लग रहा है, देखिए ऊपर से, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। बस एक चीज़ पकड़ लेनी है, उसको आपको देखना है।
7 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3D टाइप का, इसमें भी आपको देखना है। अब ये सबको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो लाइनें हैं यहाँ पे बीच में से खींची हुई है, दोनों साइड देखिए। अब इसमें तो पूरी आ रही है, तो ये नहीं होगा। और फिर बीच में से हमें देखना है। अब बीच में से देखेंगे तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जो कट है वो इस प्रकार से अलग हो रहा है। अब यहाँ पे भी आपको को यही देखना है कि कट कौन से में अलग हो रहा है, ऊपर से क्या डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में, क्योंकि ये थर्ड वाला और सेकंड वाला, अब ऊपर से भी देखना है हमें। ऊपर में देखिए ऊपर कैसा आ रहा है हमारा, मैं दोबारा से इसको एज करके बताता हूँ। ऊपर इस प्रकार से आके इस प्रकार से आके इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ऐसे कैसे आ गया, ये तो वैसे ही नहीं हुआ। और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये इस प्रकार से आके फिर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर कौन सा हो गया, डी। इसकी तरह कौन सा दिख रहा है, डी। तो ये हमारा सही आंसर है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर में देखेंगे अपन, 8 नंबर का क्वेश्चन है वो कैसे हो रहा है। इसमें भी आपको ऐसे ही देखना है, समझ गए आप। चलिए अगले में बात करता हूँ, अगले में हमें क्या करना है। अगला प्रश्न आपका ऐसा होगा कि एक पूरी आकृति है जिसमें से कुछ भाग कटा हुआ रहेगा, उस कटे हुए भाग को आपको पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट पेपर है, एकदम थोड़ा सोचना है आपको। अब यहाँ पे देखिए कौन सा इसमें मैच खाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसमें 3 लाइनें हैं कोने में, इधर भी 3 लाइनें हैं, इधर भी 3 लाइनें हैं। तो इसमें एक ही लाइन है, ये नहीं होगा। इसमें बिल्कुल अलग है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें और इसमें देखना है हमें। अब यहाँ पे देखिए अंदर जाके इस प्रकार से क्रॉस सा हो रहा है, ठीक है। अब ये किस में हो रहा है, ये हमें देखना है। अब इसमें देखिए क्रॉस सा हो रहा है क्या, और थर्ड वाले में, इन तीनों में, दोनों में देखना है। तो इसमें इस प्रकार से क्रॉस सा हो रहा है, तो ये सही है। लेकिन इसमें दोस्तों इस प्रकार से मूव हो गया, तो ये सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए अगला है, इसमें भी आपको इसको मिलान करना है। तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। इसको और इसको ऐसे मिलाएगा। अब ऐसे और ऐसे कौन से में मिल रहा है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें तो नहीं मिल रहा, ये तो काट दीजिए, ठीक है। ऐसे मिलने के बाद फिर मेरी ये ऐसे भी जा रही है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये देखिए किस में जा रही है, इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, ठीक है। अब इन दोनों में जा रही है। लेकिन हमें देखना है कि जो हमारी पैरेलल लाइनें हैं, अब यहाँ पे लास्ट में देखेंगे कि इधर भी हमारे इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, त्रिभुज से बन रहे हैं ऐसे आके, ये ऐसे आके, ठीक है। तो ऐसे आके इनमें भी बनने चाहिए जो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बन रहा है, इसमें तो नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा। तो सही है, डी नंबर का ही हमें ऐसा का इसमें मैच खा रहा है। बस ये आपको करना है। भाग 4 में देखिए, भाग 4 में आपको क्या करना है। प्रश्न चित्र श्रेणी में दिए गए हैं। चित्र श्रेणी को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों को आपको देखना है और उस चित्र को खाली स्थान में प्रस्थापित करना है, ठीक है। और आपको बताना है कि उसके उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार शीट में आपको घोड़ा करना है। तो मतलब इसको क्या करना है, आगे की डायरेक्शन में दिखाना है कि आगे क्या आएगा। अब आप देखेंगे कि ये इधर है घोड़ा, ठीक है। इसके थर्ड वाला देखेंगे अपन, थर्ड वाले में क्या हो गया, ये इधर है ना, तो वो इधर हो गया, हमारा उल्टा हो गया ना। अब ये ऊपर है, इस साइड मुंह है, देखिए इसका मुंह इधर है इसकी तरफ, वो भी इसकी तरफ है। लेकिन सेकंड वाले में देखिए इसका मुंह किधर है, बाहर की तरफ। तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें मिलान करेंगे कौन सा हो रहा है, बाहर की तरफ कौन सा आ रहा है, ठीक है। ये इधर है तो वो इधर होगा गोला, अभी इधर है तो ये नहीं होगा, ये भी इधर है, नहीं होगा। अब इसमें से देखना है हमें, ठीक है। अब देखिए बाकी चित्र आपका पूरा सेम है, कैसे, देखिए इसमें ये ऊपर है और ये नीचे है, मतलब दोनों आमने सामने हैं। तो इसमें भी आमने सामने हो गए, इसमें भी आमने सामने है, तो आमने सामने देखने हैं हमें, ठीक है। तो आमने सामने किस में है इसमें नहीं है, इसमें ही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया, समझ गए आप। आगे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें आपको समानता देखनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे कैसे हो रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो ये चित्र है, ये सेकंड में अगर मैं जाऊँ सेकंड वाले पे, तो इसमें क्या हो रहा है, ये गोला भर गया है और ये दोनों आड़े हो गए हैं और एक लाइन बढ़ गई है, फिर 3 हो गई। अब लास्ट में 4 लाइन होनी चाहिए। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे 1 लाइन थी, फिर 2 लाइन हुई, फिर यहाँ पे 3 हुई, तो लास्ट वाले में 4 होनी चाहिए। तो 4 किस में है, 1 2 3 4 इसमें ही आ रही है। अब ये इसमें लाइन कट नहीं रही, देखिए किसी में भी कट नहीं रही, ठीक है। इसमें कट रही है तो ये होगा नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब तीसरे में, चौथे में और ए वाले में देखना है हमें कौन सा मैच खा रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो इस प्रकार से खुले हुए हैं अंदर, ये भी खुला हुआ है, ठीक है। तो अगले वाला भी मेरा क्या होगा, खुला वाला ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही मैच खा रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये भी आप ऐसे ही करेंगे।
यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, प्रश्न चित्र आकृति है, यहाँ पे क्या आएगी। ठीक है, मैं अलग अलग मेथड के आपको बता रहा हूँ, इनको आपको देखना है। 21 नंबर में देखिए एक ऐसे आकृति आपको दी जाएगी जो कि कटी फटी रहेगी, और 4 आकृति आपको ऐसी दी गई है जिनमें से इस आकृति में कौन सी आकृति फिट बैठेगी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन इसको मैच करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो चोंच है, ये चोंच है बड़ी सारी है, तब जाके इसमें क्या करेगी, एंटर होगी। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमें हाँ, ऊपर से भी हमें मैच करना है कि कितना पार्ट ऊपर जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट है वो हमारा। अब यहाँ पे देखिए ये चोंच ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, चोंच वाला ही पार्ट होगा, ना कि इस प्रकार से ये वाला। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में से देखना है कौन सा होगा। अब इन दोनों में देखिए इसका मुंह छोटा है, इसका मुंह बड़ा है ऊपर आगे से, तो हमें देखिए इतना पार्ट तो कवर करना ही करना है। ठीक है, इतना पार्ट इसमें बी में कवर हो रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। मतलब कटी फटी आकृतियों को पूरा करने वाला क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका आएगा, यहाँ पे देखिए दर्पण वाले आ गए। ठीक है, तो आपको दर्पण में बताना है कि ये कैसा दिखाई देगा। तो आप आराम से दर्पण में देखेंगे कि दर्पण में हमें क्या करता है, उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से, तो एम लास्ट में चला जाएगा उल्टा, तो एम इसमें आ रहा है बिल्कुल, फिर ए आ रहा है, फिर एस आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर ई इधर आ गया, फिर आर इधर हो गया। पहली आकृति मेज खा रही है भाई। आगे देखते हैं सेकंड खा रही है क्या, ये नहीं खा रही। इसमें तो ए को उल्टा कर दिया, जबकि ए उल्टा नहीं होगा। एम है तो एम ऐसा कैसे बनेगा, ए है तो ए भी ऐसा कैसा बनेगा। ए को किधर से भी देखो ऐसा ही दिखता है, एस को भी किधर से देखो ऐसा ही दिखता है। ठीक है, तो ये मेज खा रही है, ये नहीं खा रही है, ये भी नहीं खा रही है, और सॉरी ये खा रही है, नहीं पहली वाली नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया। एम तो ऐसा कैसा ही रहेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टी ऐसा कैसा है, ये बात सही है। एस को थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, एस ऐसे दिख रहा है ना, तो अपन उधर से देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा हमें, इस प्रकार से। तो इस प्रकार इसमें तो सीधा दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। तो इन तीनों में देखना है अब। ठीक है, आर बिल्कुल सही है, ई भी सही है, टी भी सही है, एम भी सही। ए को इसको उल्टा कर दिया, लेकिन उल्टा नहीं होगा, तो ये भी कट गया हमारा। ठीक है, अब ये दो बच गए, तो एम उल्टा हो गया बिल्कुल, ए भी हो गया, एस इस प्रकार से हो रहा है, दोनों में हो रहा है, टी भी हो रहा है, ई भी हो रहा है, और आर भी हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो गया सी और डी में देखने को। ठीक है, क्योंकि सी और डी है वो एकदम एग्जैक्ट आपको एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको देखना है एम को। एम इसमें उल्टा कर दिया है, जबकि एम उल्टा नहीं होगा, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, डी। समझ गए। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं एक और ले लेता हूँ इसमें से ही। यहाँ पे देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एरो इसे है, फिर यहाँ पे एरो ऐसे हो गया। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, रिवर्स करना है। मतलब दर्पण में देख रहे हैं अपन, तो ये हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आके भी ऊपर ही दिखाई देगा, ये भी ऐसे कैसे ऊपर दिखाई देगा। बी ऐसे लिखा हुआ है, तो बी उल्टा हो जाएगा, तो इसमें तो होगा ही नहीं। ठीक है, और इनमें से देखना है, अब ये सारे आपके मैच कर रहे हैं। ओ इधर है, तो ओ इधर आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन में, तो ओ सब में फर्स्ट कंडीशन में है। त्रिभुज है ये, तो ये त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो ये अगर उधर जाएगा ये त्रिभुज, ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा ये मेरा। ये ऐसा कैसे रहेगा, ये ऐसे कैसे, ऐसे इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस प्रकार से किस में बन रहा है वो हमें देखना है। इसमें सीधा बन रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें उल्टा बन रहा है ये हो सकता है, इसमें इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर हो गया। आगे देखिए यहाँ पे ये जो भाग है, समान आकृतियाँ आपको दी गई है, उत्तर आकृतियाँ दी गई है। अब ये पेपर को मोड़ने के बाद कैसी दिखाई देगी, ऐसा आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगली जो आकृतियाँ हैं उसमें भी आपको देखिए उपलब्ध कट आउट से बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, चित्र दर्शाए गए हैं, उत्तर चित्र से उस उत्तर चित्र का आपको चयन करना है जो कि कटने के बाद ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पे। इसमें देखिए इसमें भी क्या करना है आपको, उत्तर चित्र आकृतियाँ दी गई है और उसमें छिपा चुने इस पर्सन चित्र में आपको छिपे हैं उत्तर आकृति को देखना है और आपको बताना है। तो ये कि ये जो उत्तर आकृति है इस प्रकार की अंदर जो बन रही है वो कौन से बॉक्स में बन रही है वो हमें पता करना है। ठीक है, तो ये आप आराम से पता करेंगे। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है ये। ठीक है, और ऐसे है। तो इस प्रकार की जो चीज़ है वो किस में आपको दिख रही है, तो आप देखेंगे इसमें तो नहीं दिख रही बिल्कुल, इसको तो हटा देंगे अपन। ठीक है, ये ऐसे है लेकिन इसमें तिरछी नहीं जा रही, ये भी हटा देंगे अपन। ठीक है, और इसमें ऐसे है। ठीक है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ये तो है बिल्कुल, ये भी है ऐसे।
लेकिन ये क्रॉस नहीं है तो ये भी नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद देखिए ये सारे हो गए। इसके बाद अंक गणित के पेपर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अंक गणित के पर्सन और फिर आपके हिंदी वाले पर्सन हैं वो करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।